सभी मित्रों को प्रेम भरी राधे राधे। रामकृष्ण परमहंस मांसाहारी थे। स्वामी विवेकानंद मांसाहारी थे। तो सोचने पर मजबूर करता है कि रामकृष्ण परमहंस मांसाहार करते हुए और परमहंस दशा को उपलब्ध हो गए, परम सत्य को जान लिया। जितने भी आध्यात्मिक नेतागण हैं जिन्होंने परम सत्य को जाना, वे कहते हैं कि मांसाहार परम सत्य को जानने में बाधा है। इससे मैं राजी हूं, है बाधा 99.99%, वो भी कम होता है। ऐसा कहूंगा कि करोड़ों करोड़ों में एक आध व्यक्ति ऐसा अपवाद हो सकता है जो मांसाहार करते हुए भी भक्ति को उपलब्ध हो सकता है, परम सत्य को उपलब्ध हो सकता है। बुद्ध ने मांसाहार को अनुमति दी, लेकिन सशर्त दी कि किसी प्राणी को ना मारें। कोई अपने से मर गया हो पशु तो उसे खा जाए। महावीर ने बिल्कुल मना कर दिया मांसाहार के लिए। हिंसा है, पानी भी छान कर पिए, और सही भी है। बुद्ध की इस अनुमति के कारण हिंसा बढ़ गई बौद्धों में। पूरा चीन मांसाहारी हो गया, पूरा बौद्ध धर्म मांसाहारी हो गया। बुद्ध ने सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा होगा। और रामकृष्ण कैसे पा गए? ओशो कहते हैं कि रामकृष्ण परमहंस अपवाद हैं। वे इतने शुद्ध थे कि ये थोड़ी सी अशुद्धि बाधा ना डाल सके। और हो सकता अंतिम समय में रामकृष्ण ने त्याग भी कर दिया हो मांसाहार का, क्योंकि जिह्वा के स्वाद के लिए और अपना पेट भरने के लिए इतनी हिंसा के किसी पशु को मारना। और गौर से यदि आप देखें, जितने भी आप ध्यान में उतरते जाएंगे, आपको संवेदनशीलता बढ़ती जाएगी, बढ़ती ही जाती है। बुद्ध में हमसे ज्यादा संवेदनशीलता होगी, महावीर में हमसे करोड़ों गुणों ज्यादा संवेदनशीलता होगी। तो महावीर तो ऐसा आदेश कभी नहीं दे सकते। महावीर तो कच्चा फल भी नहीं तोड़ सकते, क्योंकि पेड़ को तकलीफ होगी। इतनी संवेदनशीलता से पूर्ण है महावीर बुद्ध कि अपने आप वृक्ष जब फल छोड़ दे, पका फल खाएंगे महावीर। प्याज लहसुन तो दूर की बात है। तो वृक्षों में मृत्यु का बोध उतना सघन नहीं होता है जितना पशुओं में होता है। बाकी वृक्ष को भी तकलीफ होती होगी। जब हम भिंडी काटते होंगे तो भिंडी को भी तकलीफ होती होगी, या पालक को उखाड़ते होंगे, तकलीफ तो होती होगी। क्योंकि जगदीश चंद्र बसु की खोज के बाद पता चल गया कि वृक्षों में भी चेतना है, तो तकलीफ तो होती होगी। तो शाक भाजी खाना भी हिंसा का एक रूप है। इसलिए ज्ञानियों ने कहा कि उतना ही भोजन लें जितना से शरीर चल सके, शरीर का भरण पोषण हो सके। जीभ के स्वाद के लिए ना लें, शरीर को चलाने के लिए भोजन लें शाक भाजी। और पशुओं को मारना थोड़ी और ज्यादा हिंसा हो गई। पहले तो नरमेध यज्ञ होते रहे, नरमांस भक्षी भी होते थे लोग, पुराणों में उदाहरण है। यज्ञों में पशुओं को काटा जाता था, खाने के लिए काटा जाता था ना। धीरे धीरे वो सब बंद हो गया, क्योंकि मानव थोड़ा संवेदनशील हुआ और उसे पता लगने लगा कि ये तो हिंसा है। जितने हम ज्ञानी होते जाएंगे, संवेदनशील होते जाएंगे, हमें नहीं लगता कि जितना व्यक्ति संवेदनशील होगा वो मांस खाने को राजी हो जाएगा। नहीं होगा।
और यदि आध्यात्मिक व्यक्ति होगा वो कभी राजी नहीं होगा। अब आप बोलेंगे विवेकानंद खाते थे, तो क्या वो आध्यात्मिक नहीं थे? वे आध्यात्मिक थे और वे छोड़ भी देते शायद थोड़े और जीते तो। मैं तो कहता हूं मोहम्मद भी छोड़ देते, जीसस भी छोड़ देते, उन्हें कोई थोड़ा बता देता तो छोड़ देते। पता तो चलता है हिंसा है, लेकिन संवेदनशील यदि हम ज्यादा हो जाएं तो ज्यादा बोध होता है। पशु को बोध होता है, यदि मनुष्य को मारकर खाएं तो और ज्यादा हिंसा होगी, हद से ज्यादा पाप लगेगा। इसलिए आपने सुना होगा कि लोग कहते ब्रह्म हत्या, माने ब्राह्मण की हत्या सबसे बड़ा पाप। ब्राह्मण से अर्थात जो बुद्ध हो गया है उसकी संवेदनशीलता और ज्यादा होगी, उसे मृत्यु का बोध, और मृत्यु जब शरीर छूटता है तो जो पीड़ा होती है वो हमसे बहुत ज्यादा पीड़ा होती होगी। तो मांसाहार तो उपयुक्त नहीं है। मांसाहार खाने में बुराई नहीं है मांस, लेकिन बुराई है हत्या करने में। तो इसका मतलब ये मत समझना कि होटल में हम खाए आएंगे दूसरा मार रहा है।